में राज्यसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता सतीश पुनिया के मेड़ता विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर पादुकला में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और जोरदार नारों के साथ पुनिया का अभिनंदन किया गया। स्वागत समारोह में मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान राजस्थानी परंपरा के अनुसार विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने सतीश पुनिया को साफा पहनाकर सम्मानित किया। कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी के लिए गौरव का क्षण बताते हुए कहा कि एक अनुभवी और समर्पित नेता को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलने से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। इस अवसर पर प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला और कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। हम लोग राजनीति और समाज में जब काम करते हैं तो विचार को लेकर काम करते हैं, उसमें संगठन हमें ताकत देता है, सीखने की प्रेरणा देता है। मैं बचपन से पार्टी के संगठनों से जुड़ा रहा, मुझे बहुत सीखने का अवसर मिला। पार्टी ने मुझे बहुत नाम दिया, मान दिया, प्रतिष्ठा दी और आज जो कुछ भी हूँ वो पार्टी के कारण हूँ। पार्टी ने अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिकाएं दी। अब ये उचित समझा कि मुझे उच्च सदन में अवसर दिया जाए, तो मैं पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे ये गौरव दिया, अवसर दिया। मैं तो एक सामान्य किसान के घर में पैदा हुआ, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आज भी उसी रूप में काम करता। टोंक में एसीबी की बड़ी कार्रवाई में जेवीवीएनएल एईएन नवनीत सिंह गुर्जर ट्रैप। विद्युत मीटर के वीसीआर भरने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोपी ने 50,000 रुपए की मांगी थी पहली किश्त, और पहली किश्त के रूप में जो रिश्वत की पहली किश्त है वो 20,000 रुपए की मांगी। 20,000 लेते हुए एएसपी ऋषिकेश मीणा ने ट्रैप किया है। ऋषिकेश मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई अब जारी है। एक दलाल को भी कार्रवाई में ट्रैप किया गया है। काली डूंगरी स्थित कार्यालय में चल रही है कार्रवाई। मामले में आगे की जांच और पूछताछ की जा रही है। तो टोंक में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अभी फिलहाल आगे इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ हो रही है। रिश्वतखोरी के इस मामले में जेवीवीएनएल एईएन नवनीत सिंह गुर्जर को 50,000 रुपए की रिश्वत के मामले में ट्रैप किया गया है। आरोपी ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और 20,000 रुपए पहली किश्त लेते हुए सरकारी अधिकारी को ट्रैप किया गया। आज विद्युत विभाग के एईएन नवनीत सिंह और एक कंप्यूटर ऑपरेटर उन्हीं के ऑफिस का साजिद मोहम्मद साजिद, इनको रेड हैंडेड ट्रैप किया है 20,000 में। मैटर ये था कि जो परिवादी था उसके घर पे इनकी टीम गई थी, विजिलेंस की जो भी इनकी टीम थी, तो उन्होंने वो मीटर को खोल के ले आए। परिवादी फिर इनके पास आया तो एईएन साहब ने किसी सलीम नाम के व्यक्ति से मिलने के लिए कहा, लेकिन वो सलीम को उसने कॉल किया तो सलीम ने कहा कि आप एईएन साहब से डायरेक्ट मिल लो। वो एईएन साहब से डायरेक्ट मिला तो एईएन साहब ने कहा कि भाई मैं वीसीआर भरूंगा आपकी 55,000 के समथिंग। तो उसने कहा सर मैं गरीब हूँ, रिक्वेस्ट किया। तो एईएन साहब ने कहा भाई क्या लाए हो, फिर पैसा वैसा लगेगा आपका? कि सर बताइए। 25,000 रुपये की डिमांड करी वीसीआर भरने की, मतलब धमकी देकर, तो सेटल करने के लिए 25,000 की डिमांड करी थी और आज 20,000 में हमने कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस बाबत हमने उच्चाधिकारियों के नॉलेज में लाकर उनके निर्देशन में हमारे माननीय डीजीपी सर गोविंद गुप्ता सर, एडीजी मैडम स्मिता श्रीवास्तव, डीआईजी नारायण कौशिक सर, इनके निर्देशन में आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और 20,000 रुपये कंप्यूटर ऑपरेटर को दिलवाए थे, उसने खुद ने नहीं लिए परिवादी से, तो दोनों को रंगे हाथ उन्हीं के ऑफिस से। वहीं खेड़ली से खबर है जहां पर युवक का शत विक्षिप्त शव मिलने से सनसनी फैल गई। खेड़ली के समीपवर्ती गांव सौखर के नए बिजली घर के समीप पड़ा मिला शव। सूचना पर खेड़ली थानाधिकारी विजय सिंह चंदेल मौके पर पहुंचे और पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। मृतक की पहचान सौखर गांव निवासी अशोक सैनी के रूप में हुई है, जो कि मजदूरी का काम करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मौके से साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं। वहीं डांग स्क्वाड एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा।
प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी उपजिला चिकित्सालय का जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के नवीन और पुराने दोनों भवनों का दौरा कर विभिन्न वार्डों और चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मरीजों से सीधे संवाद कर उन्हें मिल रही दवाइयों और जांच सुविधाओं की जानकारी ली, जिसमें अधिकांश मरीजों ने संतोष व्यक्त किया और किसी प्रकार की बाहर से दवा या जांच की शिकायत नहीं की। अस्पताल में चिकित्सकों की उपस्थिति और साफ सफाई व्यवस्था को भी संतोषजनक पाया गया। हालांकि कलेक्टर ने आपातकालीन सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए और कहा कि स्ट्रेचर और ट्रॉली जैसी सुविधाएं मुख्य प्रवेश द्वार के पास व्यवस्थित रखी जाएं, ताकि आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को साफ सफाई और सेवाओं में निरंतर सुधार के निर्देश दिए हैं। नई बिल्डिंग और पुरानी बिल्डिंग दो हैं, यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। तो डॉक्टर जो है वो प्रेजेंट थे और साफ सफाई की व्यवस्था भी अधिकतर ठीक थी। कुछ डायरेक्शन जो दिए गए हैं साफ सफाई से संबंधित, जो ट्रॉलीज और स्ट्रेचर्स वगैरह हैं वो गेट पे ही रखे रहने के लिए, ताकि एक्सीडेंट होते हैं तो उसका इमीडिएट एक्सेस जो है उसको मिल जाए एम्बुलेंस से निकल के। तो इस तरीके के डायरेक्शन दिए गए हैं और बाकी मरीजों से भी बात की गई। तो ये अच्छी बात है कि कोई भी जो है बाहर से जाँच या बाहर से दवाई खरीदने का कोई मामला सामने नहीं आया और बाकी जो डायरेक्शन है उसके हमारा स्टाफ आगे और काम। चित्तौड़गढ़ के पाड़नपोल झरने के पास शुक्रवार सुबह एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव नग्न अवस्था में मिला और पुलिस के अनुसार ये लगभग 3 से 4 दिन पुराना हो सकता है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और उसकी उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल और एमओबी टीम को जांच के लिए बुलाया गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए यौन अपराध की आशंका जताई है। शव के पास से बियर की बोतलें और चिप्स के पैकेट बरामद हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि घटना से पहले वहां नशा किया गया हो सकता है। बारिश के कारण साक्ष्य मिटने की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस मृतका की शिनाख्त और मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। दौसा शहर की नागौरी पुलिया पर प्रॉपर्टी कारोबारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे के भीतर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले का खुलासा शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकर लाल ने किया। उन्होंने बताया कि गुरुवार शाम कार में सवार प्रॉपर्टी कारोबारी पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने विशेष टीमों का गठन कर लगातार कार्रवाई करते हुए सोहेल खान, कासिम खान, रईस खान, नदीम खान और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में मामला उस जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट और पीड़ित के बयान के बाद आगे की धाराएं जोड़ी जाएंगी और जांच जारी है। विवाद एक जमीन का विवाद था। जमीन हमको इन्होंने हैंड ओवर कर दी थी एसपी दौसा ने। उसके बाद इनके मोमडंस के लड़के रोज जा रहे थे और वहाँ पर रोज हमको मारने की धमकी दे रहे थे, रोज पर डे जान से खत्म कर देंगे, और वही किया उन्होंने। कल दौसा जिले में शहर में एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की गाड़ी के आगे दूसरी गाड़ी लगा के उसके साथ मारपीट की गई। उसको पुलिस प्रशासन और एसपी साहब ने गंभीरता से लिया, आईजी साहब ने भी बहुत गंभीरता से लिया और उसको लेके त्वरित कार्रवाई करते हुए टीमें बनाई गई, धरपकड़ की गई। उससे कार्रवाई में अब तक 5 को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसमें मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र में जयसिंहवास गांव के पास 2 बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में गादली निवासी प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गया, जो सड़क पर गिरकर बुरी तरह चोटिल हो गया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों ने तुरंत जीवन ज्योति समिति के एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने युवक को प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए झुंझुनू रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है और मामले की जांच जारी है। ये जीवन ज्योति को सूचना मिली थी जयसिंहवास के पास हादसे की। पहुंचने पर वहां पर प्रमोद पुत्र ईश्वर सिंह घायल मिला, जिसको सरकारी हॉस्पिटल सूरजगढ़ में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी
हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल के लिए झुंझुनू में शेखावाटी की जीवन रेखा मानी जाने वाली काटली नदी को पुनर्जीवित करने की मांग अब जन आंदोलन का रूप लेने लगी है। रिटायर्ड सूबेदार आजाद सिंह जल संरक्षण का संदेश देते हुए सर पर मटका रखकर साइकिल यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि काटली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर सीकर नीमका थाना झुंझुनू होते हुए चूरू तक जाती है, लेकिन वर्षों से सूखने के कारण क्षेत्र में जल संकट गहराता जा रहा है। आजाद सिंह ने कहा है कि यदि समय रहते नदी को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री से नदियों को जोड़ने की योजना पर प्रभावी काम करने की अपील की। साथ ही कहा कि यदि सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो वे बड़ा गांव से दिल्ली तक मटका सर पर रखकर साइकिल यात्रा निकालेंगे ताकि जल संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। जैसे कि आप देख रहे हो, कोई चीज़ असंभव नहीं होती है। आपने मेरे सर के ऊपर मटका देखा है और साइकिल में मैं चला रहा हूँ। तो मैं अभी आज जहाँ खड़ा हूँ वो खड़ा हूँ मैं काटली नदी के अंदर। जो काटली नदी है वो शेखावाटी की लाइफ लाइन कही जाने वाली काटली नदी है। ये जो काटली नदी है ये खंडेले की पहाड़ियों से निकलती है और यहाँ नीमका थाना होते हुए, सीकर से होते हुए, फिर ये झुंझुनू होते हुए चूरू में जाती है। तो आप देख रहे हो ये जो काटली नदी है पूरी सूखी पड़ी हुई है। तो मेरी पूरे शेखावाटी के लोगों की तरफ से और पूरे फौजियों की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, एक हाथ जोड़कर विनती है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप इस नदी को किसी नदी से जोड़े ताकि हम जो हमारी शेखावाटी की लाइफ लाइन कहे जाने वाली काटली नदी है वो फिर से जैसे आज से 50-60 साल पहले थी वैसे हो जाए। जालौर जिले के भीनमाल ग्रामीण क्षेत्र ने भारत सरकार द्वारा कराई जा रही जनगणना 2027 के कार्य में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 16 मई से 14 जून तक चल रहे जनगणना कार्य में भीनमाल ग्रामीण ने 99.60% कार्य पूर्ण कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस कार्य का संचालन मोहित कासनिया के सुपरविजन और तहसीलदार भीगदान चारण के नेतृत्व में किया गया। भीनमाल चार्ज के 47 राजस्व ग्रामों को 205 ब्लॉकों में विभाजित कर 203 प्रगणकों के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्य किया गया। वहीं 34 सुपरवाइजर लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। प्रशासनिक समन्वय और प्रभावी निगरानी के चलते ये उपलब्धि हासिल हुई। अधिकारियों और कर्मचारियों के टीम वर्क और सतत प्रयासों से भीनमाल ग्रामीणों ने पूरे जिले में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि को प्रशासनिक दक्षता का महत्वपूर्ण उदाहरण भी माना जा रहा है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में गत दिनों 1 और 2 जून को आए तेज आंधी तूफान ने बिजली व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। तूफान के कारण जिले के करीब 450 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई और पूरा क्षेत्र अंधेरे के आगोश में समा गया। इस प्राकृतिक आपदा में विद्युत विभाग को भारी नुकसान उठाना पड़ा। करीब 2239 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि चांदन और मोहनगढ़ के 132 केवी जीएसएस पूरी तरह बंद हो गए। काठोड़ी और सुखसिंह नगर जीएसएस भी प्रभावित हो रहे। जोधपुर डिस्कॉम के मुख्य अभियंता नरेंद्र कुमार जोशी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत एवं मरम्मत कार्यों की कमान संभाली। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार विभाग को करीब 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि अंतिम मूल्यांकन के बाद ये आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन खास बात यह है कि जांच में विद्युत पोल और अन्य सामग्री की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं पाई गई। बिजली बाधित होने से सीमावर्ती क्षेत्रों में पेयजल संकट की आशंका भी पैदा हो गई थी। ऐसे में विभाग द्वारा पहले से विकसित पैक फीडिंग सिस्टम और स्टैंड बाय लाइनों का उपयोग कर राशनिंग के आधार पर बिजली आपूर्ति शुरू की गई, जिससे जल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई और लोगों को राहत मिली है। दिनांक 1 तारीख और 2 तारीख को यहाँ पे स्टॉर्म डिस्ट्रक्ट किया था, जैसलमेर के पूरे जिले में लगभग किया था। तो वैसे तो हर जिले के अंदर ही इसका असर हुआ है हमारे जोन के अंदर, लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर इसका असर ज़्यादा हुआ है। जैसलमेर में 1 और 2 तारीख को जो टोटल नुकसान हुआ है हमारे, वो करीब 2239 पोल हमारे इसमें डैमेज हुए। और उसमें जो इफेक्टेड जो गांव थे हमारे, वो करीब 440 गांव इसके अंदर हमारी मेन रूप से सप्लाई इसके अंदर इफेक्ट हो गई थी। बड़ा जो नुकसान हुआ है इसके अंदर वो 2 बड़े नुकसान हुए। एक तो 132 केवी जीएसएस चांदन को जो सप्लाई जाती है जैसलमेर से चांदन की, उसके अंदर 2 टावर हमारे, उसमें 1 टावर हमारा डैमेज हो गया
और बाकी फिर 2 टावर डैमेज हुए थे, वो लाठी से आगे हुआ, लेकिन वो उसमें चांदन का इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको पोपन से कवर कर दिया था। मेन ये चांदन ब्लैकआउट होने से और चांदन से फिर मोहनगढ़ कनेक्टेड था 132 केवी, इसलिए ये जो डैमेज हुआ है इससे हमारा 132 केवी चांदन और 132 केवी मोहनगढ़, इससे जितनी भी विद्युत आपूर्ति थी वो सारी हमारी एक बार डिस्टर्ब हो गई, जिस कारण से ये मेजर ब्रेकडाउन हुआ। झुंझुनू जिले के बलौदा गांव में देर रात आए तेज आंधी ने भारी तबाही मचाई। आंधी के दौरान तेज हवाओं के कारण गांव स्थित आदर्श गौशाला का विशाल टीन शेड गिर गया। वहीं कई पेड़ भी जड़ से उखड़कर गिर गए। ग्रामीणों के अनुसार देर रात अचानक मौसम बदला और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं का दबाव नहीं झेल पाने के कारण गौशाला का बड़ा टीन शेड धराशायी हो गया। सुबह ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो नुकसान का मंजर देखकर हैरान रह गए। तेज अंधड़ के चलते गांव के कई स्थानों पर पेड़ गिर गए, जिससे रास्ते भी बाधित हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे करवाकर गौशाला को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। लोगों का कहना है कि गौशाला को हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए तत्काल राहत उपलब्ध कराई जानी चाहिए। टेंट सेट गिरा हुआ है, अच्छा नुकसान हो रहा है और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा नुकसान है। और ये तो शुक्र है गऊ थोड़ी बच गई, ये तो इनमें नुकसान हो जाता है। तो मैं सभी गांव वालों से और सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सहयोग करके इसका। बांसवाड़ा से बड़ी खबर सामने आई है। सच बेदर्क न्यूज द्वारा मुलिया गांव के जुआफाल क्षेत्र में 60 घरों में जल संकट को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया। प्रशासन ने तुरंत 2 पानी के टैंकर लगवाए, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस लेते हुए सच बेधड़क न्यूज का आभार जताया। खबर के बाद जलदाय विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसमें एसई जलेंद्र चारण, एईएन, जेईएन और पटवारी शामिल रहे। टीम ने ग्रामीणों से फीडबैक लिया और पानी की समस्या का जायजा लिया। जांच में सामने आया कि टैंकर समय पर नहीं पहुंच रहा था और पहाड़ी क्षेत्र में आपूर्ति बाधित थी। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर में किशनगढ़ से सीकर को जोड़ने वाले MDR 25 हाईवे पर स्थित बानसूर बाईपास बारिश के बाद तालाब में तब्दील हो गया। सड़क पर घुटनों तक पानी भर जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पानी में खराब हो गए हैं, जबकि लोगों को कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। सड़क किसी जलाशय जैसी दिखाई दे रही है। वहीं बाईपास के किनारे स्थित दुकानदारों का व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है, क्योंकि पानी भराव के कारण ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से जल निकासी की समस्या बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहे। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है, ताकि जनजीवन और व्यापार प्रभावित ना हो। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति परिसर में पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण विषय पर आयोजित कार्यक्रम के तहत पौधे लगाकर हरित वातावरण बनाने का संदेश दिया गया। पंचायत समिति विकास अधिकारी रोमा सहारन के नेतृत्व में पंचायत समिति के कार्मिकों और कर्मचारियों ने सामूहिक स्वच्छता अभियान के तहत पंचायत समिति परिसर में साफ सफाई कर श्रमदान किया और पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। इस मौके पर विकास अधिकारी रोमा सहारन ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस से पूर्व ही सभी ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया जा चुका है कि विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान के साथ साथ हरियाला राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण किया जाए। रोमा सहारन ने कहा कि इस बार प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर मानसून से पूर्व पौधारोपण की तैयारी के लिए निर्देशित किया गया है। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माह के नाम अभियान का शुभारंभ हुआ है, जिसके तहत पंचायत समिति परिसर में भी पेड़ लगाए गए हैं। और इसके साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत सभी हितधारकों को और आम नागरिकों को और कार्यालय के स्टाफ को शपथ दिलाई गई। और इसके साथ साथ ही कहे कि सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने अपने कार्यालय और ग्राम पंचायत के जो भी सार्वजनिक स्थान है उनकी साफ सफाई के लिए सभी ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है। और आज 5 जून को ग्रीन एंड क्लीन विलेज के लिए एक विशेष ग्राम सभा का भी आयोजन किया जा रहा है।